रामचरितमानस अवधी भाषा में, साहित्यिक अवधि में लिखी गई है और इस भाषा का आप आनंद ले पाएँ, इस रचना का आनंद ले पाएँ और आप अपने शब्दों में भी जो रचना है उसको व्याख्यायित कर सकें, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम इस पे बात कर रहे हैं। इसमें चौपाई, 4 चौपाइयों के बाद एक दोहा, या जैसे कहें कि एक दोहे के बाद 4 चौपाइयाँ, ये क्रम है। और एक हिस्सा अभी हम पढ़ करके उस पे चर्चा करेंगे। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। एक बार फिर से किस्सा इसका, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और उसमें सीता का स्वयंवर है। बड़े बड़े योद्धा, पराक्रमी योद्धा राजा आए हुए हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। शर्त ये है कि धनुष है, जो शिवजी का धनुष है, उसे तोड़ा जाना है। जो व्यक्ति उस धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह उससे होगा। तो बड़े बड़े योद्धा जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन वो हिला भी नहीं पाते शिवजी के धनुष को। और अंततः राम उसे उठाते हैं और उसे एक ही झटके में तोड़ देते हैं। और इसकी धनुष को तोड़े जाने की टंकार ध्वनि इतनी तेज होती है कि दूर कहीं परशुराम जी जहाँ बैठे थे उनको सूचना मिलती है कि धनुष तोड़ दिया गया है, और वो आग बबूला हो जाते हैं। बहुत क्रोधित हो करके वो राजा जनक की सभा में, जहाँ स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आ जाते हैं। और फिर आगे का जो संवाद है वो परशुराम जी अपना क्रोध जाहिर कर रहे हैं कि किसने तोड़ दिया और मैं उसको बख्शूंगा नहीं, ऐसी ऐसी बातें। और इसका जवाब जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो हिस्सा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का, वो हम पढ़ते हुए उस पर चर्चा कर रहे हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। ये बात राम कह रहे हैं और परशुराम को संबोधित करके कह रहे हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। नाथ सम्मान सूचक शब्द है। हे नाथ, परशुराम जी के लिए राम कह रहे हैं। हे नाथ, शंभुधनु भंजनिहारा। शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, शिव जी का धनुष। तो शिव का धनुष भंजनिहारा, भंजन करने वाला। भंजन करना, तोड़ना, तोड़ने वाला। नाथ, हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला। होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। होई ही होगा, के केऊ मतलब कोई, एक दास आपका कोई शिष्य, आपका कोई दास ही होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु काह, आयसु मतलब आज्ञा दें। आयसु मतलब आज्ञा दें। काह, कहिए, काह मतलब क्या, कहिए कहना है। किन मोही, कि आपको क्या बात कहनी है, मुझे आज्ञा दें। राम परशुराम को कह रहे हैं ये बात। राम की सुन करके सुनी रिसाई, बोले मुनि को ही। सुन करके रिसाई मतलब रूसना, गुस्सा होना, क्रोधित होना। सुनी रिसाई, ये बात राम की सुन करके रिसाई, रूस गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए।
परशुराम जी बोलने लगे, मुनि परशुराम जी के लिए कोही मतलब क्रोध से भर करके, कोही मतलब क्रोधित हो करके। परशुराम जी ये बात सुन करके राम जी की, तो वो क्रोधित हो करके बोलने लगे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। सेवकु सो, सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, करी करी लड़ाई, अरि करनी, अरि मतलब दुश्मनी, करनी कार्य, दुश्मनी का कार्य, जो दुश्मनी का कार्य करता है, करी करी लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई मतलब लड़ाई, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सेवक तो वो होता है, परशुराम कह रहे हैं कि गुस्से से भर करके कह रहे हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और जो दुश्मनी का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, राम हे राम सुनो, सुनहु सुनो, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु एक राजा थे जिसके साथ शत्रुता थी परशुराम की, और जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, परशुराम कह रहे हैं सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान, सो वो रिपु, रिपु मतलब दुश्मन शत्रु, मोरा वो मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु कौन था, यही आपको वो परशुराम और सहस बाहु के शत्रुता की, आपस में संघर्ष की काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन महाभारत में जो कहानी प्रचलित है वो आपको बता देते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। परशुराम ने कहा कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, और वो शत्रु इस तरीके से है जैसे कि सहस बाहु, सहस्र बाहु मेरा शत्रु था। तो ये शत्रुता की जो हमने बताया कि कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन महाभारत में जो कहानी है वो कहानी आपको हम बता रहे हैं। तो परशुराम जी जो थे वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, और ऋषि जमदग्नि जंगल में कुटिया बना करके रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय हमारे पौराणिक किंवदंतियों के अंदर बहुत ये नाम आता है, और ये कामधेनु गाय वो गाय होती है, ऐसा माना जाता है। कहानियों, किस्से कहानियों में, कथाओं में इस तरीके की बात आती है कि वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो हुआ ये कि जहाँ पे कुटिया थी ऋषि जमदग्नि की, वहाँ पे शिकार करते करते राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु, जो सहस्रबाहु शत्रु परशुराम जी से बता रहे हैं, वो शत्रुता की का किस्सा क्या है कि राजा कार्तवीर्य सहस्रबाहु शिकार करने आते हैं और वो ऋषि जमदग्नि से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि कामधेनु गाय ऋषि के पास है, तो वो राजा ऋषि से के सामने अपनी इच्छा रखते हैं कि वो कामधेनु गाय वो मुझे दे दें। ऋषि जमदग्नि इस प्रस्ताव को राजा के अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं। तो होता ये है कि जो राजा कार्तवीर्य
सहस्त्रबाहु वो उस गाय का अपहरण करवा लेते हैं, और जाहिर सी बात है कि इससे जो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और परशुराम सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इस पर ऋषि जमदग्नि बहुत नाराज़ होते हैं और वो उनकी बहुत निंदा भी करते हैं और परशुराम को वो प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। उधर सहस्त्रबाहु के जो पुत्र हैं वो ऋषि जमदग्नि का वध कर देते हैं और इस पे परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और वो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने का संकल्प ले लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो सारे क्षत्रियों का नाश कर देंगे। ये कथा है। तो ये जो सहस्त्रबाहु कैसे दुश्मन थे कि वो परशुराम के पिताजी के पास जो कामधेनु गाय थी उसका अपहरण करवा लेते हैं। पहले मांगते हैं, नहीं दिए जाने पे वो उसका अपहरण करवा लेते हैं और परशुराम जी क्रोधित होकर के सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो ये कथा दुश्मनी की, सहस्त्रबाहु के साथ दुश्मनी की परशुराम के साथ। तो परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो वैसे ही दुश्मन है जैसे सहस्त्रबाहु उसका दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नैत मारे जहीं सब राजा। परशुराम आगे कह रहे हैं, वो पूरी सभा में राजा जनक की सभा थी, स्वयंवर था, इसमें दूर दूर के राजा आए हुए थे। सभी को कहते हैं वो, सो बिलगाई, उसे जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है उसे अलग कर दो। बिहाई समाजा, राजाओं के समाज से अलग करो उसको, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। नहीं तो क्या होगा, न तो मारे जहाँ ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, या तो उसको अलग कर दो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब ये बात सुन करके कि परशुराम गुस्से में किस तरह की बात कह रहे हैं कि सारे राजाओं को, मतलब वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को अलग करो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो ये बात लक्ष्मण को सुनी मुनि बचन, मुनि जी परशुराम जी का वचन सुन करके जो उन्होंने ये बातें कही हैं। क्या क्या बातें कही हैं, एक बार फिर से उन्होंने बातें कही हैं कि सेवक जो राम ने कहा था कि आपका कोई दास होगा, फिर वो कहते हैं कि सेवक वो जो सेवा का कार्य करे, जो दुश्मनी का कार्य करे उससे तो लड़ाई करनी पड़ेगी। और जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान उसका दुश्मन है। और वो राजाओं को के सामने ऐलान कर देते हैं कि या तो राजा उस व्यक्ति को अलग कर दें जिसने शिव का धनुष तोड़ा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे मेरे से। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि जी के ये वचन सुन करके लखन मतलब लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, और क्या वो फिर उनसे चुप भी नहीं रहा गया। बोले परसु धरहि, परसु को धारण करने वाले, परशुराम मतलब फरसा, एक कुल्हाड़ी जैसा यंत्र होता है
जिसको धारण उनका औजार था ये परशुराम जी का। तो बोले परशु धरही, परशु को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम। अवमाने मतलब अपमान, अवमानना करते हुए लक्ष्मण जी पहले तो मुस्कुराए मुनि जी की बात सुन करके, और अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले, बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन्ही गोसाई। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब लड़कपन में, बचपन में। बहु धनुही, बहुत सारे धनुही, छोटे छोटे धनुष हम बच्चे जैसे बनाते हैं धनुष, ऐसे ही धनुही। बहु धनुही तोरी, बनाते तोड़ते, कितने मतलब धनुष तोड़ दिए। लक्ष्मण कह रहे हैं बचपन में हमने, इसकी कोई गिनती नहीं है। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, असी रिस, ऐसी रिस मतलब क्रोध करना। कबहू ने, कभी भी नहीं ऐसा गुस्सा किया आपने गोसाई जी, सम्मान सूचक शब्द है गोसाई जी। गोसाई जी आपने ऐसा कभी भी गुस्सा नहीं किया, हमने बचपन में न जाने कितने धनुष बाण तोड़े। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपको ममता के ही हेतु क्यों हो रही है? ममता, इतना प्यार इस धनुष के प्रति क्यों जाग रहा है, जबकि हमने बचपन में कितने धनुष तोड़े, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ये अब बोलने की बारी है भृगुकुल केतु। भृगु मतलब ब्राह्मण, कुल मतलब वंश, केतु मतलब सितारा, चमकता सितारा। भृगुकुल के सितारे यानी कि परशुराम। परशुराम जी सुनी रिसाई, ये बात लक्ष्मण की ये बात, और मुस्कुराते हुए हंसना, व्यंग्यात्मक अंदाज में लक्ष्मण ये सारी बात कह रहे हैं। ये बात सुन करके रिसाई, और वो तो गुस्से तो थे ही, और रूस गए, गुस्से में हो गए और आग बबूला हो गए। वो कहने लगे, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु कह रहे हैं रूस करके, गुस्से हो करके, अब लक्ष्मण को कह रहे हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। ये दोहा है। अभी हमने चौपाइयाँ पढ़ी हैं 4, और अब हम दोहा पढ़ रहे हैं। रे नृप बालक काल बस। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब पुत्र, राजा का बेटा। रे राजा के पुत्र लक्ष्मण, रे नृप बालक काल बस, तू काल के वश में है, मौत के मुंह में है। बोलत तो ही ना संभार, और इसलिए शायद तू बोलते हुए तेरे को तो जुबान संभाल के नहीं बात कर रहा है। रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र, काल बस, तू काल के बस में है, मौत के मुंह में है, और तू जुबान संभाल करके नहीं बोल रहा है, इसलिए तू मौत के मुंह में है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही के जो छोटे धनुष होते हैं वो, और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मतलब शिव के लिए शब्द प्रयोग में लाया गया, शंभु के लिए, शिव शंकर के लिए। त्रिपुरारी धनु, एक तो धनु ही जो बचपन में तोड़ी, जिसका जिक्र लक्ष्मण ने किया, और एक ये धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है? इसका मतलब नहीं है। विदित सकल संसार, ये पूरे संसार को पता है कि कहाँ तो शिव का धनुष है और कहाँ और धनुष है, उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। ये बात परशुराम ने कही है। तो ये 4 चौपाइयाँ और एक दोहे में
जो बातें कही गई। शुरुआत करते हैं राम, एक बार हम दोबारा से एक तरह से दोहरा रहे हैं इस बात को, तो आप ध्यान से सुने कि शुरुआत राम करते हैं, गुस्से में है परशुराम, शिव का धनुष तोड़ा गया है। राम कहते हैं कि क्या बात है, बताओ जो बात है तो और किसने तोड़ा होगा धनुष? धनुष तो आपके ही किसी दास ने, शिष्य ने तोड़ा होगा, तो आप बताओ क्या आज्ञा है। इस पर भी परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, जिसने धनुष तोड़ा, जो दुश्मनी का कार्य कर रहा है उससे तो दुश्मनी से पेश आना पड़ेगा। और शिव धनु जिसने भी तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। और वो सारे राजाओं को कहते हैं कि उस व्यक्ति को अलग करो जिस व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजाओं को मार देंगे। तो ये बात सुन करके एक क्रोध में आकर के परशुराम जी जो बात कह रहे थे उस पर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, व्यंग्यात्मक अंदाज में अपमान करते हुए परशुराम जी का बोले कि हमने बचपन में पता नहीं कितने धनुष तोड़े, आज तक आपने कभी गुस्सा नहीं किया और इसी धनुष पे आपको ममता क्यों जाग रही है। तो ये बात सुन करके भृगुकुल केतु यानी कि परशुराम जी बोलने लगे कि कहाँ तो मतलब परशुराम जी कहाँ तो शिव जी का धनुष है और कहाँ धनु ही, इनमें कहाँ समानता हो सकती है? तो बहुत दूर दूर की चीज़ें हैं और इन दोनों में कोई समानता नहीं हो सकती, और तू काल के बस में है और तू जुबान संभाल के नहीं बोलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें लगता है कि ये जो अंश हमने पढ़ा है ये आप सबको समझ में आया होगा। प्रसंग लिखने का तरीका, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि राम भक्त तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है रामचरितमानस, और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें संवाद है राम का, लक्ष्मण का और परशुराम संवाद का, आपसी बातचीत है। और बातचीत में हमें हमारे सामने अब हम एक तरह से भावार्थ जो इन पंक्तियों का है, इन पंक्तियों में हमें 3 लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, राम लक्ष्मण परशुराम। हमें तीनों के व्यक्तित्व, इनकी बातचीत से तीनों के व्यक्तित्व हमारे सामने उजागर होते हैं और तीनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं। राम शांत भाव से अपनी बात कहने वाले हैं, गुस्से को शांत करने वाले हैं। परशुराम बहुत गुस्सैल व्यक्ति हैं और लक्ष्मण बहुत व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी बात कहने वाले व्यक्ति हैं। काव्य सौंदर्य की इसकी बात करें तो पहले बताया जा चुका कि अवधी भाषा में है ये पूरा रचना का अंश और पूरी रचना भी, और अवधी साहित्यिक अवधी, बहुत सुंदर अवधी। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति के लिए कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कि परशुराम जी के लिए मुनि जी शब्द प्रयोग में लाया गया है, परशुधरहि ये भी शब्द प्रयोग में लाया गया है, और भृगुकुल केतु भी उन्हें बताया गया है। तो इस तरह से मतलब विविधता, और धनुष, जिस धनुष की बात हो रही है उसे त्रिपुरारी धनु भी कह रहे हैं, उसे शंभु धनु भी कह रहे हैं,
और शिव धनु भी कह रहे हैं। तो इस तरह से एक उसके लिए कई शब्दों का हमें सौंदर्य और कहाँ किस शब्द की ज़रूरत है ये भी हमें समझ में आता है। अवधी भाषा में आप देखिए कि बहुत सारे तत्सम शब्दों से भरा हुआ है ये पूरा हिस्सा जो हमने पढ़ा है। और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। और हमने ये गाया है और ये बहुत सारे लोगों ने रामचरितमानस का गायन किया है। मुकेश की आवाज़ में भी इसे सुना जा सकता है और भी अलग अलग गायकों ने इसे गाया है। तो भाषा में संगीतात्मकता है, लयबद्धता है और सुंदरता है, ये भी हम देख रहे हैं। और यदि हम देखें तो रस इसमें वीर रस है कि वीरता की बात कर रहे हैं कि मारे जाएंगे, ये बात सहस्रबाहु के परशुराम जी ये बात कह रहे हैं कि वो मैं उसको मार दूंगा, और इस तरीके की बात, मतलब जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है सारे राजा उसको अलग करें नहीं तो मैं मार दूंगा, इस तरीके की वीरता का भाव। और साथ ही रौद्र मतलब गुस्सा पूरे उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है परशुराम का। और शांतरस जो है वो राम के पूरी वाणी में। और व्यंग्यात्मक शैली ये भी हम देख रहे हैं, व्यंग्यात्मक और संवाद शैली ये भी एक ख़ास बात है इस काव्यांश की। और जो भाषा है वो जो व्यक्तित्व चरित्र हैं जो बोल रहे हैं उनके अनुकूल है और प्रसंग के अनुकूल भी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और आप देखिए कि मतलब इसमें अलंकार, अनुप्रास अलंकार को तो आसानी से पहचाना जा सकता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। कहा कही, सेवकु सो, सहस्रबाहु समसो, सुनी मुनि बचन लखन, यहाँ शब्द के बाद में नी अन बचन लखन, इस तरीके से। तो ये अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। उपमा अलंकार भी है, सहस्रबाहु सम सो रिपु, सम सहस्रबाहु के समान। तो यहाँ पे उपमा अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा 4 चौपाइयाँ और एक दोहा हमने पढ़ा है। हमें आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि किसी विद्यार्थी को समझने में कोई दिक्कत होती है तो वो विद्यार्थी से दोबारा सुनेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एक हमारा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जब भी आप ऑनलाइन कक्षा अटेंड करें तो आप थोड़ा शांति के वातावरण में रहा करें ताकि आप समझ भी पाएँ और आनंद भी ले पाएँ काव्य का। अवधी रामचरितमानस का ये अंश है। और रामचरितमानस के बारे में यदि हम बात करें तो ये घर घर में रखी रहने वाली किताब है और इसके जगह जगह पे इसके वाचन होते हुए हमें मिल जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है कि इसके एक अंश को हम सब समझ सकें। जो किताब इतने सम्मान के साथ घरों में रखी रहती है वो समझने का एक अवसर हमारे पास ये कक्षा उपलब्ध करवा रही है। तो आप सब विद्यार्थी एकांत में थोड़ी शांति के वातावरण में ये वीडियो सुना करें। और जिस विद्यार्थी को थोड़ी दिक्कत आए तो एक बार दोबारा से यदि वीडियो सुन लेंगे तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आएगा। और हम एक बार पुनः आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि
इस चैनल के साथ आप जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें, ताकि अगली वीडियो और जो हम इसका अगला हिस्सा लेकर के आ रहे हैं वो किसी को भेजना ना पड़े, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए और आप अपने अनुसार उसको उस कक्षा को अटेंड कर सकें जब भी आपके पास समय है, और एक टाइम निर्धारित करके इसको सुन सकें। और हमारा जो ये आपने समझ लिया है इसका प्रसंग, व्याख्या, विशेष या काव्य सौंदर्य, इसे अपनी कॉपी में लिखें और इसे फिर से दूसरी जो वीडियो जिसमें हमने गा रखा है ये, उसको भी सुन करके फिर समझने की कोशिश करें, दोबारा से सुन करके फिर समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जुड़े रहें। धन्यवाद।